सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगती, क्योंकि ये सरकार ना, क्योंकि इसके जो नुमाइंदे हैं ना, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री हो, मनोहर लाल खट्टर हो, इनका आगे पीछे तो कोई है नहीं, इनको अपने उसके बारे में पता है नहीं कोई भी, क्योंकि जिसके बच्चे हो गए, जिसका परिवार होगा, उसको अपने परिवार का भरण पोषण कैसे होता है उसका पता होता है। क्योंकि जब जिसके बच्चे नहीं, उनको क्या पता है कि भाई बच्चों का भरण पोषण कैसे करना है। इनका अपना पेट भरा, खिचड़ी खाई, रोटी खाई, नहीं खाई, कोई बात नहीं, शान न खाली। तो इस सरकार का छापेमारी, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। नमस्कार, स्वागत है आपका एडीडी न्यूज लाइव पर। और आज ये डॉक्टर्स का जो धरना है, सामाजिक चिकित्सकों का जो धरना है, वो कौन से दिन में प्रवेश कर गया जी? 17 दिन हो चुके तो जी, आज 17वां दिन हो चुका है। और आप देख रहे हैं बारिश भी पिछले कई दिनों से हो रही है। इतनी विपरीत मौसम में भी ये लोग यहाँ पर बैठे हैं अपने हक की मांग के लिए, लेकिन आज तक इनका कहना है कि कोई भी इनकी सुध लेने के लिए नहीं आया है। तो क्या अधिकारी जो है वो किस प्रकार के अधिकारी हैं, किस प्रकार की सरकारें हैं, आइए इनसे ही जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? आज सरकार की बिल्कुल तानाशाही जारी है। ये सरकार पत्थर की हो चुकी है, इसके कर्मचारी हैं वो सब पत्थर के हैं, इनकी आंखें भी पत्थर की, इनको कोई दिखाई नहीं देता। भाई सड़कों पे कौन बैठा है, बारिश में कौन बैठा हुआ है, क्योंकि जो आंधी और तूफान, परसों हमारा टेंट यहाँ पर साथी रात को बैठे हुए थे, उनके ऊपर गिर गया, 2 साथियों को हल्की फुल्की चोटें लगी, उस मालिक की दया से बचाव हो गया। जो किसी को कुछ हो जाता, मगर हर के कान पर जू तक नहीं रेंगती, क्योंकि ये सरकार ना, क्योंकि इसके जो नुमाइंदे हैं ना, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री हो, मनोहर लाल खट्टर हो, इनका आगे पीछे तो कोई है नहीं, इनको अपने उसके बारे में पता है नहीं कोई भी, क्योंकि जिसके बच्चे हो गए, जिसका परिवार होगा, उसको अपने परिवार का भरण पोषण कैसे होता है उसका पता होता है। क्योंकि जब जिसके बच्चे नहीं, उनको क्या पता है कि भाई बच्चों का भरण पोषण कैसे करना है। इनका अपना पेट भरा, खिचड़ी खाई, रोटी खाई, नहीं खाई, कोई बात नहीं, शान न खाली। तो इस सरकार का, क्योंकि इसको कोई भी वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, शिक्षक वर्ग हो, बेटियां धरने में बैठी हो, वो हो, किसान हो, कमेरा हो, मजदूर हो, इसको किसी की कोई उसकी ज़रूरतों का एहसास नहीं है। क्योंकि जब इलेक्शन आता है तब तो इसको वोटों की ज़रूरत होती है, तब मीठे मीठे वादे करती है और लुभावने वो देती है, अपने भी वादे करती है कि जिससे कि वोट बैंक जारी रहे। मगर अब की बार 2024 में इस सरकार की यहाँ से पुलिंदा बनने वाला है, क्योंकि लोग इससे दुखी आ चुके हैं, इसका अंत नज़दीक है। झूठा राष्ट्रवाद का नारा दिया जाता है। झूठा राष्ट्रवाद का नारा है, ये राष्ट्रवादी है ही नहीं। ये सरकार न सिर्फ और सिर्फ गरीबों का, मजदूरों का शोषण करना जानती है, उनको सिर्फ इस्तेमाल करना जानती है, उनके हक और आवाज़ के लिए लड़ाई लड़ना नहीं जानती। दोस्तों, ये थे हमारे साथ तंवर जी, जो प्रधान है, जिला प्रधान है यहाँ के जिला महाचिकित्सा संघ। बीजेपी का कोई छुट भैया नेता, जेजेपी का कोई छुट भैया नेता भी हमारा दुख जानने नहीं आया। कितने श्रम की बात है। मैं तो यही कहता हूँ भी है सीएम और डिप्टी सीएम ध्यान से सुन लो, से हमारी बात कराओ। तो ये कहते हैं भाई सीएम साहब किसी से बात नहीं करते, और आप लोग भी सीएम साहब के अड़िके चढ़ गए तो आपको ख़त्म करवाने का काम कर देंगे। यानी कि जो आपके छुट भैया नेता, जो आपके चापलूसी वर्कर मलाई चाट रहे हैं, जनता परेशान लेकिन पब्लिक परेशान, और ये नेता चापलूसी हराम मलाई चाट रहे हैं। जागो जागो बीजेपी सरकार, तभी तो कहते हैं। लेकिन मैंने बीजेपी सरकार में एक देखा है भाई, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज, वो एक दमदार नेता और शेर की तरह दहाड़ने वाले नेता हैं, जो बहुत ही बढ़िया है। हमने देखा कि वो प्रजा को चलते चलते काफिले में, प्रजा यदि 5 आदमी भी कोई अपने दुख लेकर उनके पास पहुंचता है तो रुक कर उनकी बात सुनते हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ भी आने वाला सीएम, और मैं तो कहता हूँ भी खट्टर के पल्ला ही नहीं दाने, क्या करेगी मम्मी बना के। मैं तो ये कहता हूँ जब तक इनका ये 6 महीने साल पड़ा है, तब तक सीएम जो है आदरणीय और माननीय दमदार श्री अनिल विज जी को बना दिया जाए। हो सकता है पब्लिक सेवा करके
फिर ये बीजेपी यानी कि बीजेपी में दमदार नेता जो है अनिल विज जी है। मैं चाहता हूँ और अनिल विज जी को भी आज हमने अपना ज्ञापन भेजा है और 17 दिन धरने वाला सारा जो भी हमारे पास पेपर की कटिंग थी वो सारी भेजी है। और आज के बाद हम तो सीएम खट्टर को अपना सीएम ही नहीं मानेंगे और अब अनिल विज जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारा साथ दें। जो बीजेपी ने वायदे किए भाग्य है कि हमारे बीच का एक साथी ऋषिपाल सैनी उस टाइम तो पैर पकड़ता था, भाई मैं आरएमपी समाज का हूँ, आपकी बात रखूँगा, लेकिन वो चमचागिरी और चापलूसी नेता है। चमचागिरी हमारी भी करी और चमचागिरी सरकार की भी की और वो चेयरमैन पद ले गया। चेयरमैन पद के लेने के बाद उसने जगह जगह अपने स्वागत कराए, पैसे इकट्ठे करे, डॉक्टरों को बहकाने का काम किया, लेकिन कोई भी मांग हमारी उसने पार्टी में या अब हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं पहुंचाई। सिर्फ हमारे को ये कह दिया भी आपका सूचीकरण कर दिया जाएगा, आपकी छापेमारी बंद हो जाएगी, आपके दर्ज मुकदमे वापस हो जाएंगे। लेकिन ये सीएम साहब ने कहा था, डिप्टी सीएम ने कहा था, लेकिन उस निकम्मे चेयरमैन ने ऋषिपाल सैनी जो एक ठग है, जो एक बदमाश है, जो एक गुंडा है, जो लोगों को धमकियां देता है भाई यदि आप मेरे खिलाफ बोलोगे तो मैं आपको उठवा दूंगा, ऐसे आदमी का अनिल विज जी से निवेदन है कि आप ऐसे आदमी को दरकिनार करके पार्टी से भगाओ। ये पार्टी बनाने वाला नहीं, तोड़ने वाला है। और हाँ, एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ, अनिल विज जी हमारा काम करने के लिए तैयार थे, लेकिन इस निकम्मे ऋषिपाल सैनी ने अनिल विज जी के साथ भी पंगा लिया था, तो तभी अनिल विज जी ने इसे धक्के मारकर अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया था और बोला था भाई स्वास्थ्य मंत्री तो मैं हूँ, तू कहाँ का चेयरमैन। लेकिन ये निकम्मा आदमी विज साहब को उल्टी सीधी बातें बोली इसने, जो कि बहुत ही गलत है। हम अपने समाज की तरफ से अनिल विज जी से माफ़ी मांगते हैं और इस निकम्मे आदमी ने जिसने अनिल विज जी का अपमान किया था उसको सज़ा दिलवाने का काम करे। सरकार से यही विनती है, ऐसे आदमी को दरकिनार करते हुए हमारा बोर्ड का जो गठन हुआ है उसमें हमारे किसी भी साथी को पूरे हरियाणा से या किसी भी अपने स्वास्थ्य मंत्री जो बोले अनिल विज जी, उसको चेयरमैन बनाकर और सूचीकरण करने का काम करे, दर्ज मुकदमे वापस हो और हमारे बोर्ड का जो गठन हुआ है उसको सुचारू रूप से चलाएं। जय हिंद, जय भारत।